यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें, तो द लीन स्टार्टअप पुस्तक आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कम संसाधनों और सही दृष्टिकोण के साथ अपने विचार को एक सफल व्यवसाय में कैसे बदला जाए। यह बुक समरी हब चैनल आपके लिए इस पुस्तक की गहराई और रहस्यों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करेगा। अध्याय एक शुरुआत स्टार्ट सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम है। व्यवसाय शुरू कर आसान नहीं होता। विचार हो सकता है बड़ा, लेकिन हर शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है सही दिशा का चुनाव और इसे सही तरीके से अमल में लाना। बहुत से लोग मानते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी, विशाल टीम या जटिल रणनीतियों की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफल स्टार्टअप वे हैं जो सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और लगातार अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपने उत्पाद को बेहतर बनाते रहते हैं। लीन स्टार्ट ऐप का सिद्धांत। लीन स्टार्टअप एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो सिखाता है कि बिना समय और पैसे बर्बाद किए आप अपने व्यवसाय को कैसे खड़ा कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शुरुआत छोटे पैमाने पर करें, दो जल्दी से सीखें, ती बड़ी असफलताओं से बचे। यह किताब उन लोगों के लिए है जिनके पास सपने हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अपने विचार को वास्तविकता में कैसे बदले। यहाँ हम यह समझेंगे कि एक नई सोच और सटीक रणनीति से आप अपने छोटे से व्यवसाय को बड़ा और सफल बना सकते हैं। याद रखें, शुरुआत में ना तो आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत है और ना ही हर समस्या का हल जानने की पहला कदम उठाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से आपका सफर शुरू होगा। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां हर किताब आपके सपनों को नई दिशा देती है। अध्याय ए शुरुआत स्टार्ट सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम है। व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं होता। विचार हो सकता है बड़ा, लेकिन हर शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है सही दिशा का चुनाव और इसे सही तरीके से अमल में लाना। बहुत से लोग मानते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी, विशाल टीम या जटिल रणनीतियों की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफल स्टार्ट ऐप वे हैं जो सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और लगातार अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपने उत्पाद को बेहतर बनाते रहते हैं। लीन स्टार्ट का सिद्धांत। लीन स्टार्ट ऐप एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो सिखाता है कि बिना समय और पैसे बर्बाद किए आप अपने व्यवसाय को कैसे खड़ा कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है एक शुरुआत छोटे पैमाने पर करें, दो जल्दी से सीखें, तीन बड़ी असफलताओं से बचे। यह किताब उन लोगों के लिए है जिनके पास सपने हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अपने विचार को वास्तविकता में कैसे बदलें। यहाँ हम यह समझेंगे कि एक नई सोच और सटीक रणनीति से आप अपने छोटे से व्यवसाय को बड़ा और सफल बना सकते हैं। याद रखें, शुरुआत में ना तो आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत है और ना ही हर समस्या का हल जानने की पहला कदम उठाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से आपका सफर शुरू होगा। अध्याय 2 परिभाषित करें। डिफाइन। स्पष्ट दृष्टिकोण और एक सटीक उद्देश्य किसी भी व्यवसाय की सफलता के प्रमुख स्तंभ होते हैं। व्यवसाय शुरू करने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है परिभाषित करना। जब आप अपने व्यवसाय की दिशा तय करते हैं तो यह आपको न केवल एक रास्ता दिखाता है, बल्कि आपको यह भी बताता है कि आप किसे और क्यों सेवा दे रहे हैं। व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक की जरूरतों को समझना और एक स्पष्ट मिशन का होना, इन सभी बातों को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए। आपके पास एक विचार हो सकता है, लेकिन उसे एक स्पष्ट और कार्यशील मॉडल में बदलने के लिए आपको पहले यह समझने की जरूरत है कि आप
क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी शुरुआत को छोटे छोटे कामों में विभाजित नहीं कर पाते और यही कारण है कि वे अपनी दिशा खो बैठते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य जाने। जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने उत्पाद या सेवा का उद्देश्य समझना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखें जो न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करें बल्कि ग्राहकों की भी। उद्देश्य वह दिशा है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखती है। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना। एथ कौन है आपके ग्राहक। क्या आप बड़े व्यवसायों के लिए काम करना चाहते हैं या छोटे व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए। आपके लक्षित ग्राहक का प्रोफाइल क्या होगा। दो आपकी सेवा या उत्पाद का उद्देश्य क्या है। आपके उत्पाद से ग्राहक का क्या फायदा होगा। आपकी सेवा किस समस्या का समाधान करेगी। तीन आपकी दीर्घकालिक और संक्षिप्तकालिक योजनाएं क्या हैं। क्या आप दीर्घकालिक में एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं या शुरुआत में छोटे पैमाने पर ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। साधारण तरीका। मान लीजिए आप एक बुटीक खोलने का सोच रहे हैं। परिभाषित करें कि आपका बुटीक दूसरों से कैसे अलग होगा। क्या आप केवल फैशनेबल कपड़े बेचना चाहते हैं या ग्राहक को उनके विशेष आकार और पसंद के हिसाब से कस्टम कपड़े भी देंगे। क्या आपका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है या आप ग्राहकों को अपने पर खरीदने के बाद अच्छा अनुभव देना चाहते हैं। आपकी रणनीति क्या होगी। क्या आप एक ही स्थान पर सीमित रहकर काम करेंगे या ऑनलाइन भी बेचेंगे। आपका उद्देश्य आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड एक सिद्धांत है जो आपके लक्ष्य को स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य बनाता है। स्पेसिफिक, विशिष्ट, आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। मेजरेबल, मापनीय, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप माप सके। अचीवेबल, साध्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप हासिल कर सके। रिलेवेंट, संगत लक्ष्य आपके व्यवसाय के उद्देश्य से मेल खाता हो। टाइम बाउंड, समय सीमित, लक्ष्य को हासिल करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है। सिर्फ एक अच्छा उत्पाद बनाने से काम नहीं चलता। आपके पास एक ठोस योजना और उद्देश्य होना चाहिए जो आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। दिशा का निर्धारण करने से ही सफलता की राह आसान हो जाती है। सुनते रहिए ऑडियो FM जहां हम आपके व्यापारिक सफर को आसान और प्रेरणादायक बनाएंगे। अध्याय 2 परिभाषित करें। डिफाइन, स्पष्ट दृष्टिकोण और एक सटीक उद्देश्य किसी भी व्यवसाय की सफलता के प्रमुख स्तंभ होते हैं। व्यवसाय शुरू करने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है परिभाषित करना। जब आप अपने व्यवसाय की दिशा तय करते हैं तो यह आपको न केवल एक रास्ता दिखाता है बल्कि आपको यह भी बताता है कि आप किसे और क्यों सेवा दे रहे हैं। व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक की जरूरतों को समझना और एक स्पष्ट मिशन का होना। इन सभी बातों को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए। आपके पास एक विचार हो सकता है लेकिन उसे एक स्पष्ट और कार्यशील मॉडल में बदलने के लिए आपको पहले यह समझने की जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी शुरुआत को छोटे छोटे कामों में विभाजित नहीं कर पाते और यही कारण है कि वे अपनी दिशा खो बैठते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य जाने। जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने उत्पाद या सेवा का उद्देश्य समझना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखें जो न केवल आपकी ज़रूरतों को पूरा करें बल्कि ग्राहकों की भी। उद्देश्य वह दिशा है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखती है। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना। एक कौन है आपके ग्राहक। क्या आप बड़े व्यवसायों के लिए काम करना चाहते हैं या छोटे व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए। आपके लक्षित ग्राहक का प्रोफाइल क्या होगा। दूसरा, आपकी सेवा या उत्पाद का उद्देश्य क्या है।
आपके उत्पाद से ग्राहक का क्या फायदा होगा? आपकी सेवा किस समस्या का समाधान करेगी? 3 आपकी दीर्घकालिक और संक्षिप्तकालिक योजनाएं क्या हैं? क्या आप दीर्घकालिक में एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं या शुरुआत में छोटे पैमाने पर ही संतुष्ट रहना चाहते हैं? साधारण तरीका, मान लीजिए आप एक बुटीक खोलने का सोच रहे हैं। परिभाषित करें कि आपका बुटीक दूसरों से कैसे अलग होगा। क्या आप केवल फैशनेबल कपड़े बेचना चाहते हैं या ग्राहक को उनके विशेष आकार और पसंद के हिसाब से कस्टम कपड़े भी देंगे? क्या आपका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है या आप ग्राहकों को अपने कपड़े खरीदने के बाद अच्छा अनुभव देना चाहते हैं? आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप एक ही स्थान पर सीमित रहकर काम करेंगे या ऑनलाइन भी बेचेंगे? आपका उद्देश्य आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। ए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड एक सिद्धांत है जो आपके लक्ष्य को स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य बनाता है। स्पेसिफिक, विशिष्ट, आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। मेजरेबल, मापनीय, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप माप सके। अचीवेबल, साध्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप हासिल कर सके। रिलेवेंट, संगत लक्ष्य आपके व्यवसाय के उद्देश्य से मेल खाता हो। टाइम बाउंड, समय सीमित, लक्ष्य को हासिल करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। निष्कर्ष, व्यवसाय शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है। सिर्फ एक अच्छा उत्पाद बनाने से काम नहीं चलता। आपके पास एक ठोस योजना और उद्देश्य होना चाहिए जो आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। दिशा का निर्धारण करने से ही सफलता की राह आसान हो जाती है। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां भी हम आपके व्यापारिक सफर को आसान और प्रेरणादायक बनाएंगे। अध्याय 3, सीखें। लर्न। व्यवसाय में सफलता तभी संभव है जब आप सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, चाहे वह किसी भी मोड़ पर हो। व्यवसाय की दुनिया में किसी भी व्यवसाय की सफलता का एक बड़ा कारण है सीखना। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको सीखने की कला को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कदम उठाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर छिपा होता है। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत में सफलता का कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन सीखने की प्रक्रिया इस रास्ते को आसान और सशक्त बनाती है। व्यवसाय में कई बार आपको उस दिशा में जाना पड़ता है जहां आपके पास पहले से कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में यह जरूरी है कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे वह फीडबैक से हो या फिर अपनी गलतियों से सीखने का सही तरीका। ग्राहकों से सीखें। अपने उत्पाद या सेवा को बाजार में उतारने के बाद सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ग्राहकों से फीडबैक लेना। ग्राहकों का फीडबैक आपके उत्पाद को बेहतर बनाने में मदद करता है और यह भी बताता है कि क्या आपके व्यवसाय में सुधार की आवश्यकता है। क्या ग्राहकों को आपका उत्पाद पसंद आया? क्या आपके ग्राहक उत्पाद के उपयोग में कोई समस्या महसूस कर रहे हैं? 2 बाजार अनुसंधान। सही तरीके से बाजार का विश्लेषण करने से आपको अपनी प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके उद्योग में क्या ट्रेंड्स हैं और आपके लिए क्या काम कर रहा है। कौन आपकी प्रतिस्पर्धा है? आपके ग्राहकों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? 3 कंपनी और टीम से सीखें। आपको अपनी टीम और अपने सहयोग से भी सीखने की आवश्यकता होती है। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह अपने सहकर्मियों से सलाह और मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करता। विकसित होते रहे। सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे जैसे आपके व्यवसाय का विकास होता है, वैसे वैसे आपके लिए नई समस्याएं और नए अवसर सामने आते हैं। अगर आप हमेशा सीखते रहते हैं तो आप अपने व्यवसाय में होने वाली किसी भी चुनौती का सही तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। गलतियों से सीखना। व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति गलती किए बिना सफल नहीं हो सकता है। व्यवसाय ने कभी ना कभी किसी ना किसी गलती से सीखा है। यही असफलताएं आपको सही दिशा दिखाती हैं। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं
तो आप न केवल अपने व्यवसाय को सुधारते हैं, बल्कि एक मजबूत और बुद्धिमान उद्यमी भी बनते हैं। एक उदाहरण मान लीजिए, आपने एक नया उत्पाद बाजार में लॉन्च किया, लेकिन उसे ग्राहक उतनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे जितनी उम्मीद थी। यह आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। इस स्थिति में आपको यह जानने की जरूरत है कि क्यों आपके उत्पाद को ग्राहक द्वारा अपनाया नहीं जा रहा। क्या इसका मूल्य सही नहीं है, या फिर प्रचार प्रसार की रणनीति सही नहीं थी। इस पर जो भी जानकारी मिले उसे सीखने और सुधारने का एक अवसर माने। सीखने का एक और तरीका आपके आसपास के लोग, अन्य उद्यमी और अनुभवी मार्गदर्शक आपके लिए अच्छे स्रोत हो सकते हैं। उनसे अनुभवों को सुने, उनके सफलताओं और असफलताओं को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि वे किस तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी निरंतर सीखने में छिपी होती है। आप जितना अधिक सीखते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ अपने काम को ना करें, उस काम को बेहतर करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखें। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां हर सीख आपके व्यवसाय को सफलता की ओर अग्रसर करती है। अध्याय 4, प्रयोग करें। एक्सपेरिमेंट। व्यवसाय में सफलता तभी संभव है जब आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। व्यवसाय में शुरुआत करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सफलता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है प्रयोग। नए विचारों को व्यवहार में लाकर परीक्षण करना एक वैज्ञानिक तरीका है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी योजना सही दिशा में है या नहीं। जब आप एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो सिर्फ योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयोग कर पड़ता है। आज के समय में तकनीकी उपकरण और साधन हर व्यवसाय के लिए उपलब्ध हैं जो प्रयोग के चरण को बहुत आसान और सस्ता बना सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आप कैसे सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और किन आधुनिक तकनीकों का उपयोग इस प्रक्रिया में कर सकते हैं। ये विचार का परीक्षण। टेस्ट द आइडिया। जब आपके पास एक विचार होता है, तो उसे सीधे बाजार में उतारने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि वह विचार ग्राहकों के लिए उपयोगी है या नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सीमित पैमाने पर परीक्षण। आप क्या कर सकते हैं? स्मॉल लक्ष्य। शुरुआत में अपनी सेवा या उत्पाद का एक छोटा संस्करण लॉन्च करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी ऐप का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके मुख्य और सबसे ज़रूरी फीचर्स के साथ एक बुनियादी वर्जन बनाएं और कुछ लोगों तक ही इसे पहुंचाएं। सर्वे और फीडबैक। अपने उत्पाद का परीक्षण करने के बाद ग्राहकों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप गूगल्स या सर्वे मंकी जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। तकनीकी उपकरण चलाकर आप जान सकते हैं कि ग्राहक आपके उत्पाद में कितनी रुचि दिखा रहे हैं। 2, मिनिमल वेबल प्रोडक्ट। MVP बनाएं। MVP का मतलब है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। एक ऐसा संस्करण जो केवल आपके उत्पाद का मूल और सबसे जरूरी पहलू दिखाता हो। इस मॉडल को अपनाने से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए जल्दी से ग्राहक की प्रतिक्रिया पा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन करें जिसमें केवल वह फीचर्स हो जो आपके ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। B2B मॉडल पर कार्य कर रहे हैं तो कुछ कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं और उनके सीमित उपयोगकर्ता समूह पर अपना उत्पाद टेस्ट कर सकते हैं। तकनीकी उपकरण। फिग्मा या adobe.com बुनियादी ई-कॉमर्स वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं जिससे आप जल्दी से उत्पाद बेचने की प्रक्रिया का परीक्षण कर सकते हैं। 3, डाटा से सीखना। लर्न फ्रॉम डेटा। जब आप प्रयोग करते हैं तो डाटा संग्रहण बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको अपने उत्पाद और ग्राहकों के व्यवहार को समझने का मौका मिलता है। आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट या ऐप पर डाटा ट्रैक करें। एनालिटिक्स या मिक्स पैनल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप यह समझ सकते हैं कि आपके ग्राहकों ने आपका उत्पाद कैसे उपयोग किया। कस्टमर जर्नी को ट्रैक करें। कौन सा पेज या फीचर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किया गया। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि क्या ग्राहकों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल रहा है।
तकनीकी उपकरण हॉट जार और क्रेजी एक जैसे टूल्स से आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि यूजर्स आपके वेबसाइट पर कहां ज्यादा समय बिता रहे हैं और कहां वह छोड़ दे रहे हैं। ग फॉर्म्स या टाइप फॉर्म से कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। 4 ग्राहक से फीडबैक ले। गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राहक का फीडबैक बिना सही फीडबैक के कोई भी प्रयोग अधूरा रहता है। आपको यह जाना होगा कि आपके ग्राहक आपके दद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे इसे पसंद करते हैं और क्या उन्हें इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। आप क्या कर सकते हैं? ग्राहक से सीधे बात करें। आप सोशल मीडिया पर ग्राहकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या माइक्रो इन्फ्लुएंसर से भी करवा सकते हैं। एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर का इस्तेमाल करें, जिससे आप यह जान सकते हैं कि ग्राहक आपके उत्पाद की सिफारिश दूसरों को करेंगे या नहीं। तकनीकी उपकरण कस्टमर डाटा या मेलचिम्प का उपयोग करके आप अपनी ईमेल सूची से फीडबैक इकट्ठा कर सकते हैं। स्लैक या और डाटा इकट्ठा कर लिया है तो आपको इसे सुधारने की आवश्यकता है। यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आप अपने उत्पाद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ए/बी टेस्टिंग करें। आप ऑप्टिमाइजली या डब्ल्यू जैसे टूल्स का उपयोग करके 2 अलग-अलग संस्करणों का परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा अधिक प्रभावी है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपडेट करें। यदि आपका उत्पाद सॉफ्टवेयर आधारित है तो आप गिटहब के जरिए लगातार अपडेट और सुधार कर सकते हैं। तकनीकी उपकरण जेपियर जैसे टूल्स का उपयोग करके आप विभिन्न कार्यों को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिक्रिया प्रक्रिया तेज हो सकती है। ट्रे या असना जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स से आप अपने सुधारों को ट्रैक कर सकते हैं। प्रयोग करना व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। जब आप अपने विचारों का परीक्षण करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और क्या ग्राहक आपके उत्पाद को पसंद कर रहे हैं। तकनीक का सही उपयोग करते हुए आप इन प्रयोगों को कम लागत और समय में कर सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक डेटा और ग्राहक फीडबैक मिलता है। व्यवसाय में प्रयोग और तकनीक से ही आपको सच्चे परिणाम मिलते हैं। सुनते रहिए ई ऑडियो एफएम, जहां हर नया प्रयोग आपके व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 5 कूदे लीप। सपने और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता केवल कूदने से मिलती है। जब आप अपने व्यवसाय की यात्रा पर कदम रखते हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है जब आपको कूदने की जरूरत होती है। यह वह पल होता है जब आपने अपनी योजना तैयार की होती है, डाटा इकट्ठा किया होता है और प्रयोगों से परिणाम भी मिल चुके होते हैं, लेकिन अब समय है अपने डर को पीछे छोड़ते हुए वास्तविक कदम उठाने का। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कूदने का मतलब सिर्फ जोखिम उठाना नहीं होता, बल्कि यह एक स्मार्ट कदम होता है जो व्यापार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में स्मार्ट रिस्क उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पुराने समय में कूदने का मतलब होता था बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के काम करना, लेकिन अब कूदने से पहले बहुत सारे डिजिटल टूल्स और डाटा उपलब्ध हैं जो आपको कम जोखिम के साथ स्मार्ट तरीके से कूदने में मदद कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आप इस प्रक्रिया को कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। अपने डर को चुनौती दें। चैलेंज योर फियर। जब आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं तो डर अक्सर आपका साथी बन जाता है। यह डर गलत फैसलों, असफलताओं या यहाँ तक कि व्यवसाय के बंद होने का हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय सफल हो तो आपको डर को चुनौती देना होगा और उसे पार करना होगा। आप क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप या निवेशकों से समर्थन लें। कभी-कभी अकेले कूदने का डर ज्यादा होता है। आप किसी अनुभवी व्यवसायी या निवेशक से सहयोग लेकर अपने डर को कम कर सकते हैं। सेल्फ एफर्मेशन और माइंडफुल का अभ्यास करें। इससे मानसिक स्थिति मजबूत होती है
और आप आत्मविश्वास के साथ कदम उठा सकते हैं। तकनीकी उपाय हेड स्पेस या काम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मानसिक स्थिति को मजबूत करने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। ग एनालिटिक्स जैसे टूल्स से आप अपने वेबसाइट ट्रैफिक को देख सकते हैं, जिससे आप यह जान सकते हैं कि ग्राहक आपके उत्पाद में रुचि दिखा रहे हैं या नहीं, और यह डर कम हो सकता है। दो पहला कदम उठाना, टेक द फर्स्ट स्टेप। एक बार जब आपने अपने डर को चुनौती दी तो अब वास्तविक कदम उठाने का समय है। पहला कदम उठाना सबसे कठिन होता है, लेकिन यह वह कदम है जो आपको सफलता की दिशा में लेकर जाता है। आप क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक निवेश। बिना किसी बड़े बजट के आप छोटे निवेश से अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यदि आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं तो आप शफाई पर कम बजट में अपना स्टोर शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग या सोशल मीडिया चैनल। अगर आप किसी सेवा या उत्पाद की पेशकश कर रहे हैं तो आप सस्ता और प्रभावी तरीका है। तकनीकी उपाय शफाई और विक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप बिना कोडिंग के अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। फएस और गड से आप छोटे बजट में विज्ञापन चला सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा उत्पाद या सेवा ज्यादा बिक रही है। तीन, रिस्क को स्मार्ट तरीके से ले। टेक स्मार्ट रिस्क। कभी कभी सही निर्णय लेने के लिए आपको स्मार्ट रिस्क लेने की जरूरत होती है। यह रिस्क केवल उस स्थिति में लेना चाहिए जब आपने सारे डाटा और फीडबैक का विश्लेषण किया हो और आपको लगे कि यह निर्णय सही दिशा में ले जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? पायलट प्रोग्राम। लक्ष्य करें। बड़े स्तर पर किसी चीज को लक्ष्य करने से पहले एक छोटा पायलट प्रोग्राम शुरू करें। इससे आपको जोखिम लेने के दौरान नुकसान कम होता है। स्मार्ट पार्टनरशिप। अपने क्षेत्र में दूसरों के साथ साझेदारी करने से आप रिस्क को साझा कर सकते हैं। इससे एक बड़ा सा जोखिम कम हो जाता है। तकनीकी उपाय ट्रेंड्स और एसएम रस का उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि आपके उत्पाद के लिए मार्केट की स्थिति कैसी है। टेस्ट योर प्रोडक्ट ऑन स्मॉलर ऑडियंसेस। एड्स और स्टोरीज पर अपने उत्पाद का विज्ञापन करें और देखें कि लोग किस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे आपको यह समझ में मदद मिलती है कि आपके उत्पाद को किस दिशा में बढ़ाना चाहिए। 4, जल्दी से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। गेट क्विक फीडबैक। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो जल्दी से प्रतिक्रिया प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका उत्पाद बाजार में किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? पायलट लक्ष्य के बाद कस्टमर फीडबैक ले। अपने पहले ग्राहकों से इनपुट प्राप्त करने के बाद आप जल्दी से सुधार कर सकते हैं। एबी टेस्टिंग करें। एक साथ 2 या 3 अलग-अलग संस्करणों को टेस्ट करें और देखें कि कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। तकनीकी उपाय टाइप फॉर्म या सर्वे मंकी के माध्यम से आप कस्टमर फीडबैक जल्दी और आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। हॉट जार और क्रेजी एग जैसे टूल्स का उपयोग करके आप यह देख सकते हैं कि उपयोगकर्ता आपके उत्पाद के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। 5, फैलाव की रणनीति एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। जब आप कूदने के बाद थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं तो अब समय है फैलाव का। यह वह समय होता है जब आप अपनी सफलता को और अधिक विस्तारित करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। यदि आपका उत्पाद या सेवा एक स्थान पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो आप अन्य बाजारों में भी उसे विस्तार कर सकते हैं। नई उत्पाद रेंज लॉन्च करें। यदि आपका मौजूदा उत्पाद सफल है तो आप उसी के आधार पर नए उत्पाद भी लॉन्च कर सकते हैं। तकनीकी उपाय गूगल 3 को amazonbusiness.in। निष्कर्ष। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको कूदने का भी साहस दिखाना होता है। जब आप अपने डर को चुनौती देते हुए पहले कदम को उठाते हैं और स्मार्ट रिस्क लेते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और डेटा की मदद से आप कूदने के बाद जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं। व्यवसाय में कूदने से ही सफलता की दिशा तय
होती है। सुनते रहिए ऑडियो एफएम, जहां हर नया कदम आपके व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 6, परीक्षण टेस्ट। व्यवसाय के मैदान में प्रयोग ही सबसे सही शिक्षक है। एक बार जब आप कूद जाते हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण कदम परीक्षण टेस्टिंग का आता है। यह वह समय है जब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी योजना सही दिशा में जा रही है या नहीं। किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक अच्छा विचार या योजना ही पर्याप्त नहीं होती। जरूरी यह है कि आप यह समझें कि आपकी रणनीतियां, उत्पाद और सेवाएं कैसे काम कर रही हैं और क्या ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रही हैं। परीक्षण के माध्यम से ही आप जान सकते हैं कि आपका व्यवसाय कैसा प्रदर्शन कर रहा है और क्या उसमें सुधार की जरूरत है। यह चरण जोखिम को कम करने और निर्णयों को सही दिशा में मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटे परीक्षणों से शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल विद टेस्ट। जब आप कोई नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करते हैं तो आपको शुरुआत में बड़े स्तर पर खर्च नहीं करना चाहिए। शुरुआत छोटे पैमाने पर करें ताकि आप यह देख सकें ग्राहक आपके उत्पाद पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। छोटे परीक्षण से आप यह जान सकते हैं कि आपकी योजना किस हद तक सफल हो रही है और किस दिशा में बदलाव की आवश्यकता है। आप क्या कर सकते हैं वो और एड्स। छोटे बजट में फबुक और आप पर विज्ञापन चलाकर आप यह देख सकते हैं कि आपके लक्षित ग्राहकों में क्या रुचि है और कौन से विज्ञापन ज्यादा प्रभावी हैं। पायलट प्रोग्राम। अपने उत्पाद या सेवा को एक छोटे समूह के बीच लॉन्च करें। इससे आपको शुरुआत में ही प्रतिक्रिया मिल जाएगी और आप अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तकनीकी उपाय। एनालिटिक्स। इस टूल का उपयोग करके आप जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, कौन सा पृष्ठ सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है और आपका उत्पाद किसके लिए सबसे ज्यादा आकर्षक है। मेलचिम्प। अपने ग्राहकों के लिए न्यूज़लेटर भेजने से आप उनके रुझान और फीडबैक को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दो फीडबैक इकट्ठा करें। कलेक्ट फीडबैक। आप जो भी परीक्षण करते हैं उस दौरान ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करना बेहद जरूरी है। ग्राहक आपके उत्पाद के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे कि उसकी उपयोगिता, डिजाइन या कीमत के बारे में। उनकी प्रतिक्रिया से आप अपनी रणनीतियों और उत्पादों में सुधार कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर इंटरव्यू। अपने कुछ ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछें। ऑनलाइन सर्वे। आपको फीडबैक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सर्वे और पोल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गफॉर्म्स, टाइप फॉर्म और सर्वे मंकी से आप आसानी से ग्राहक से फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी उपाय। यह टूल आपको यह देखने में मदद करेगा कि उपयोगकर्ता आपके वेबसाइट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर्वे मंकी और गफॉर्म्स। इन टूल्स के माध्यम से आप आसान सर्वे और फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं जिससे आपको ग्राहकों की राय मिल सके। 3 एबी परीक्षण। एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको दो या दो से ज्यादा विकल्पों में से सबसे बेहतर चुनने में मदद करता है। जब आप नए उत्पादों, विज्ञापनों या वेबसाइट डिजाइन का परीक्षण करते हैं तो एबी टेस्टिंग से आपको यह पता चलता है कि किस विकल्प से अधिक लाभ हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट और लैंडिंग पेज का परीक्षण करें। आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर बदलाव करके एबी टेस्टिंग कर सकते हैं। एक पेज पर एक डिजाइन रखें और दूसरे पर दूसरा। देखें कि कौन सा पेज अधिक प्रभावी है। विज्ञापन कॉपी का परीक्षण करें। आप विज्ञापनों के लिए अलग अलग कॉपी और इमेजेस का परीक्षण कर सकते हैं ताकि आप यह जान सकें कि कौन सा विज्ञापन सबसे प्रभावी है। तकनीकी उपाय। ऑप्टिमाइजली और डबल जैसी एबी टेस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको विभिन्न प्रयोगों के परिणामों को ट्रैक करने और विश्लेषण करने में मदद करेंगी। ऑप्टिमाइज। यह टूल वाले विकल्पों का चयन करने में मदद करता है। 4 मापना और ट्रैक करना। मेजर एंड ट्रैक। परीक्षण के दौरान आपके द्वारा किए गए परिवर्तनों का परिणाम मापना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको यह जानना होगा कि किस परिवर्तन ने सबसे अच्छा परिणाम दिया और कहाँ।
सुधार की जरूरत है। इसके लिए आपको सही मैट्रिक्स और केपीआर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ट्रैक करना होगा। आप क्या कर सकते हैं? केपीआर करें, जैसे कि बिक्री, ग्राहक संतुष्टि, वेबसाइट ट्रैफिक आदि के बारे में मापदंड तय करें। प्रदर्शन की निगरानी करें, टेस्टिंग के बाद परिणामों की निगरानी करें और यह देखें कि कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी साबित हो रही है। तकनीकी उपाय एनालिटिक्स, इससे आपको ट्रैफिक, कस्टमर बिहेवियर और रूपांतरण दर, कन्वर्जन रेट जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े मिल सकते हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स जैसे हब स्पॉट और जोहो सीआरएम आपको ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने और उनके इंटरेक्शन को ट्रैक करने में मदद करते हैं। 5 निरंतर सुधार और अनुकूलन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपके द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर आपको निरंतर सुधार की आवश्यकता होगी। व्यापार और तकनीक दोनों ही निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अपने उत्पादों, सेवाओं और रणनीतियों में सुधार करने की आवश्यकता होगी। आप क्या कर सकते हैं? नए प्रयोग, निरंतर नए प्रयोग करने से आप व्यवसाय में तेजी से बदलाव ला सकते हैं। विपणन रणनीतियों का अनुकूलन, यदि आपको लगता है कि आपकी वर्तमान विपणन रणनीति काम नहीं कर रही है, तो उसे फिर से अनुकूलित करें। तकनीकी उपाय, हीट मैप्स, हीट मैप टूल्स जैसे क्रेजी एक से यह पता लगाएं कि उपयोगकर्ता किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट की यूजर एक्सपीरियंस यस को बेहतर बना सकते हैं। यह आपको वास्तविक दुनिया में अपने उत्पाद, सेवाओं और रणनीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद करता है। डिजिटल टूल्स और तकनीक के इस्तेमाल से आप अपने परीक्षणों के परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन पर तेजी से कार्रवाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको स्मार्ट निर्णय लेने और अधिक सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। परीक्षण से ही सही दिशा का पता चलता है और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। सुनते रहिए ई ऑडियो एफएम, जहां हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 7, मापना मेजर। व्यवसाय में सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रगति को मापते हैं और समझते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इस अध्याय में हम मापने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। आपने जो परीक्षण टेस्ट किया था, अब आपको यह जानना है कि वे परीक्षण कितने प्रभावी रहे। बिना मापने के आप कभी नहीं जान सकते कि आपने कितनी दूर यात्रा की है और क्या सुधार की आवश्यकता है। यही कारण है कि मापना मेजरमेंट एक अनिवार्य कदम है। एक सही मापदंडों का चयन करें। चूज द राइट मैट्रिक्स। आपके व्यवसाय के लिए सही मापदंड मैट्रिक्स चुनना जरूरी है। सिर्फ यह देखना कि कितनी बिक्री हुई सही नहीं होगा। आपको और भी ऐसे मापदंड चाहिए जो यह दिखा सके कि आपके ग्राहक किस तरह से आपके उत्पाद से जुड़ रहे हैं, आपकी मार्केटिंग की रणनीति कितनी प्रभावी है और आपके उत्पाद की गुणवत्ता कैसे है। आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन रेट, रूपांतरण दर, यह मापने के लिए कि कितने लोग आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज से खरीदारी कर रहे हैं। कस्टमर रिटेंशन रेट, प्रतिधारण दर, यह मापता है कि कितने ग्राहक आपकी सेवा से संतुष्ट होकर लौटते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, सीएसी, यह आपको यह समझने में मदद करता है कि एक नया ग्राहक लाने में कितना खर्च हो रहा है। तकनीकी उपाय एनालिटिक्स, इसका उपयोग आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक, रूपांतरण दर और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। मिक्स पैनल, यह विशेष रूप से ऐप्स के लिए एक बेहतरीन टूल है जो उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को ट्रैक करता है। दो डेटा एकत्रित करना, कलेक्टिंग डेटा, सिर्फ मापदंड तय करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको डेटा एकत्रित करने की भी आवश्यकता है। डेटा का सही तरीके से संग्रहण आपको व्यवसाय के हर पहलू को समझने में मदद करेगा। मापदंडों को समझने के लिए आपको क्वांटिटेशन डाटा दोनों की जरूरत होती है। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर फीडबैक, ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं क्वालिटेटिव डाटा होती हैं। इसका विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि ग्राहक आपके उत्पाद को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर्वेज के जरिए आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे जैसे कि सेटिस्फैक्ट्रीली की उपाय फॉर्म्स और सर्वे
मंकी इन टूल्स के माध्यम से आप अपनी सर्वे और डाटा संग्रहण प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित कर सकते हैं। यह टूल वेबसाइट के विजिटर के व्यवहार का ट्रैक रखता है, जैसे कि वे कहां क्लिक करते हैं या कितनी देर पृष्ठ पर रहते हैं। 3 डेटा का विश्लेषण करें। एनालाइज द डेटा। जब आप डेटा एकत्र कर लें तो यह समय है उसे विश्लेषण एनालाइज से करने का। डाटा केवल संख्याएं नहीं होती, इन आंकड़ों के पीछे कहानी छुपी होती है। सही तरीके से विश्लेषण करने से आप यह जान सकते हैं कि आपके उत्पाद की कोई विशेषता काम कर रही है या नहीं और आपकी रणनीति में किस हिस्से को सुधारने की आवश्यकता है। आप क्या कर सकते हैं। ट्रेंड्स रुझान डेटा के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि किसी विशेष समय पर कौन सी सेवाएं या उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं और कब आपके ग्राहक अधिक सक्रिय हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन। ग्राहक वर्गीकरण। अपने ग्राहकों को उनके व्यवहार, रुचियां और अन्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से ग्राहक आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। तकनीकी उपाय। एक्सेल और गूगल शीट्स। इन साधारण टूल्स का उपयोग करके आप डाटा को आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं और विभिन्न पिव टेबल्स और चार्ट्स बनाकर उसे समझ सकते हैं। टेबलो। यह एक उन्नत डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो आपको जटिल डेटा को आसान और समझने योग्य ग्राफ्स और डैशबोर्ड में बदलने में मदद करेगा। 4 डेटा से निर्णय ले। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा। अब जब आपने डेटा का विश्लेषण कर लिया तो स्मार्ट निर्णय लेने का समय आ गया है। आपके द्वारा एकत्रित डाटा और परिणामों के आधार पर आपको यह तय करना होगा कि आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करना है या नहीं। आपके ये सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप क्या कर सकते हैं। प्रोडक्ट एडजस्टमेंट। यदि कोई विशेष उत्पाद या सेवा ज्यादा बेची नहीं जा रही तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं या पूरी तरह से हटा सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज। यदि आपकी मार्केटिंग रणनीति का एक हिस्सा सफल नहीं हो रहा है तो उसमें बदलाव करें। तकनीकी उपाय। सीआरएम टूल्स। HubSpot, जोहो। इन टूल्स से आप ग्राहक व्यवहार को ट्रैक कर सकते हैं और उसी के आधार पर व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं। डाटा स्टूडियो। इसे आप अपने डाटा को आसानी से समझने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। 5 निरंतर मापना। कंटिन्यूअस मेजरमेंट। सिर्फ एक बार मापने से कोई फायदा नहीं होगा। निरंतर मापना और अपने व्यवसाय के प्रदर्शन को ट्रैक करते रहना सफलता की कुंजी है। बाज़ और ग्राहक लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपने व्यवसाय के प्रत्येक पहलू का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स। समय समय पर अपनी बिक्री, ग्राहक फीडबैक और अन्य मापदंडों के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स। निरंतर प्रदर्शन ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड सेट करें जो आपको हर दिन, सप्ताह या महीने के अंत में प्रदर्शन की जानकारी दे। तकनीकी उपाय। Google.com रखने के लिए ज़रूरी है। यह आपको अपने निर्णयों को मजबूत बनाने और सुधार करने में मदद करता है। व्यापार के प्रत्येक पहलू को मापना, डेटा से समझना और उसके आधार पर निर्णय लेना सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मापना न केवल आपको यह दिखाता है कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह आपको यह भी बताता है कि आपको कहाँ जाना है। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय पीव या परसिवियर। पिवेट और परसिवियर। अगर आप अपनी दिशा में नहीं बदलते तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको अपने निर्णयों के बारे में हमेशा सोचने और उन्हें सुधारने की जरूरत होती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे पिव और परसिवियर के बारे में। इन दो शब्दों का मतलब और काम आपको यह समझ में मदद करेगा कि कब आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और कब आपको अपनी पुरानी दिशा में ही अडिग रहना चाहिए। पिव का मतलब क्या है। व्हाट डज पिव मीन। पिव का मतलब होता है किसी विचार या योजना में बदलाव करना जब आपको यह महसूस होता है कि आपका वर्तमान रास्ता काम नहीं कर रहा है। यह एक बड़ी रणनीतिक दिशा बदलने का संकेत हो सकता है जो आपको अपने उत्पाद,
बाजार या व्यवसाय मॉडल में बदलाव करने पर मजबूर करता है। आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस मॉडल चेंज। यदि आपके उत्पाद या सेवा की बिक्री में कमी आ रही है तो आप अपने बिजनेस मॉडल को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका शारीरिक स्टोर अच्छा नहीं चल रहा तो आप ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट चेंज। अगर आपका उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहा तो आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे नए फीचर्स जोड़ना या उसकी डिजाइन बदलना। तकनीकी उपाय। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। किकस्टार्टर, इंडीगोगो। आप नए विचारों के लिए फंडिंग जुटाने और पीव करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वे टूल्स। सर्वे मंकी ग फॉर्म्स। ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप जान सकें कि ग्राहक किस बदलाव की उम्मीद रखते हैं। दो परसीवियर। परसीवियर का मतलब क्या है? व्हाट डज परसीवियर मीन? परसीवियर का मतलब है कि आप अपने व्यवसाय में किसी विशेष दिशा में लगे रहे और निरंतर प्रयास करें, भले ही शुरुआत में आपको सफलता ना मिले। यह वही स्थिति है जब आपको लगता है कि आपकी योजना सही है, लेकिन आपको इसे सही करने के लिए और मेहनत करनी होगी। आप क्या कर सकते हैं? स्लाइट एडजस्टमेंट। अगर आपकी रणनीति सही दिशा में जा रही है लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत है तो आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के तरीके बदलना या ग्राहक सेवा में सुधार करना। कंसिस्टेंसी इन एफर्ट्स। परसीवियर का मतलब यह भी है कि आप अपनी मेहनत और प्रयासों को निरंतर जारी रखें, चाहे शुरुआती परिणाम आपके पक्ष में ना हो। तकनीकी उपाय। सीआरएम टूल्स। हब स्पॉट, जोहो। सीआरएम इन टूल्स का इस्तेमाल ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करें। ईमेल मार्केटिंग टूल्स। मेलचिम्प, कन्वर्ट किट। आप अपने ग्राहकों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मार्केटिंग रणनीति को बेहतर बना सकें। 3 पिव या परसीवियर के निर्णय कैसे ले? हाउ टू डिसाइड बिटवीन पिव और परसीवियर। पिव या परसीवियर का निर्णय लेना किसी भी व्यवसाय के लिए एक बड़ा कदम होता है। सही निर्णय लेने के लिए आपको डाटा और फीडबैक का सही तरीके से विश्लेषण करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपका उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा तो पीव करना सही हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि केवल कुछ छोटे सुधारों से आपकी रणनीति सफल हो सकती है तो परसीवियर का रास्ता अपनाना बेहतर होगा। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर फीडबैक। ग्राहक की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि आपके ग्राहक लगातार आपको वही बातें बता रहे हैं तो यह आपके पिव की आवश्यकता को दर्शाता है। सेल्स डेटा एनालिसिस। अगर आपकी बिक्री लगातार कम हो रही है तो यह पीव करने का संकेत हो सकता है, लेकिन यदि बिक्री में हल्की वृद्धि हो रही है तो परसीवियर का निर्णय ले। तकनीकी उपाय। ए/बी टेस्टिंग। इस तकनीक का उपयोग आप अपने उत्पाद या मार्केटिंग अभियान के विभिन्न संस्करणों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं, ताकि आप यह समझ सके कि कौन सा बदलाव अधिक प्रभावी हो रहा है। ग एनालिटिक्स। यह टूल आपकी वेबसाइट के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या बदलाव की जरूरत है। 4 पिव या परसीवियर के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ पिव और परसीवियर। आपको यह समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आए कि पिव या परसीवियर के निर्णय कैसे लिए जाते हैं। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2। ड्रॉप बॉक्स ने शुरू में अपनी स्टोरीज और प्रमोशन को लेकर कई बदलाव किए, लेकिन उसके बाद भी उत्पाद में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उन्होंने बस अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और निरंतर प्रयास किया, जिससे वे आज सफलता की मिसाल बन गए हैं। यह परसीवियर का उदाहरण है। जब पिव की जरूरत हो। 1 टू पिव। आपको पिव करने की जरूरत तब हो सकती है जब आपका या सेवा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, आपकी मार्केटिंग रणनीति काम नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आपके व्यवसाय मॉडल को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी। पीव करने से पहले आपको नए अवसरों का पता लगाना होगा। क्या आपकी वर्तमान रणनीति में सुधार किया जा सकता है?
एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट नई योजना पर प्रयोग करें और उसका मापदंडों के साथ मूल्यांकन करें। तकनीकी उपाय कस्टमर फीडबैक टूल्स। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप यह जान सकते हैं कि ग्राहकों को आपके उत्पाद में क्या सुधार चाहिए। निष्कर्ष पीव या परसीवियर का निर्णय लेना किसी भी व्यवसाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम है, लेकिन यह भी एक अवसर है। आपके द्वारा किए गए पिव से आप नए रास्तों की तलाश कर सकते हैं, जबकि परसीवियर आपको अपनी वर्तमान दिशा में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। दोनों ही तरीके अपने समय पर सही हो सकते हैं और यह आपके व्यवसाय के विकास के लिए जरूरी है कि आप समझें कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। व्यवसाय में सफलता हमेशा एक दिशा नहीं होती। कभी यह एक मोड़ पिव से शुरू होती है, कभी यह निरंतरता परसेवरेंस के से हासिल होती है। सुनते रहिए ऑडियो एफएम, जहां हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय न बचत और वृद्धि बैच एंड ग्रो। कोई भी यात्रा छोटे कदमों से ही शुरू होती है और वही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब तक आपने यह समझ लिया कि कैसे एक अच्छा विचार शुरू करने से लेकर उसे सही दिशा में ले जाना है, लेकिन एक बार जब आपका उत्पाद या सेवा बाजार में आ जाता है तो आपकी असली चुनौती शुरू होती है, बढ़ना। यह अध्याय इसी विषय पर है, कैसे आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और क्या कदम उठाने होंगे जिससे आपका व्यवसाय तेजी से फैल सके। एथ बैच बैचिंग की अवधारणा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैचिंग। जब हम बैचिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक ही समय में समान कार्यों को एक साथ करना जिससे अधिक उत्पादकता हासिल की जा सके। व्यवसाय में बैचिंग का मतलब है एक साथ कई कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना ताकि समय की बचत हो सके और ज्यादा कार्य जल्दी पूरे हो सके। आप क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कैंपेन्स। कई मार्केटिंग अभियानों को एक साथ प्लान करें और एक समय में कई प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करें। यह समय की बचत करता है और एक साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका देता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यदि आप उत्पाद बना रहे हैं तो समान प्रकार के उत्पादों को एक साथ तैयार करें ताकि उत्पादन की लागत घटे और समय की बचत हो सके। तकनीकी उपाय ऑटोमेशन टूल्स। जापियर टसट। आप बैचिंग को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए टस्ट का इस्तेमाल करके आप एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यदि आप उत्पाद बेच रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेडगेको ओडू का इस्तेमाल करके आप बैचिंग के रूप में स्टॉक की निगरानी रख सकते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। दो वृद्धि ग्रोथ के लिए क्या कदम उठाएं? व्हाट स्टेप्स टू टेक फॉर ग्रोथ। आपने अपना उत्पाद लॉन्च किया, अब आपको उसे बढ़ाने की जरूरत है। व्यवसाय में वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मार्केटिंग सिस्टम्स और ग्राहक संतुष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको सही तरीके से वृद्धि करनी है तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर एक्विजिशन। पहले आपको नए ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। इसके लिए सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और पार्टनरशिप जैसे तरीके इस्तेमाल करें। रेफरल प्रोग्राम्स। अपने वर्तमान ग्राहकों से रेफरल के जरिए नए ग्राहकों को लाने की कोशिश करें। इससे आपके ग्राहक न केवल बढ़ेंगे बल्कि आपके उत्पाद की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। स्केलेबल सिस्टम्स। अगर आपके पास एक अच्छा ग्राहक आधार है तो आपको स्केलेबल सिस्टम्स यानी ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो बिना किसी रुकावट के बड़े स्तर पर काम कर सके। तकनीकी उपाय एड्स एंड फेसबुक एड्स। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को बैचिंग के माध्यम से तेजी से लागू कर सकते हैं, जिससे एक साथ कई संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। सीआर टूल्स। हबस्पॉट सेल्सफोर्स। ग्राहकों के डाटा को व्यवस्थित करने और उनका सही तरीके से अनुसरण करने के लिए सीआरएम टूल्स का इस्तेमाल करें। इससे आपके ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करना आसान हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग टूल्स जैसे मेलचिम्प का इस्तेमाल करके आप अपनी सेवाओं या उत्पादों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय
का विकास होगा। 3 धीरे धीरे और स्थिर तरीके से बढ़ना। ग्रो स्लोली एंड स्टेडी। व्यवसाय में वृद्धि के दौरान आपको जल्दी जल्दी बड़ा होने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटे और स्थिर कदम आपके लिए ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप कम समय में ज्यादा काम करने के बजाय सही तरीके से और रणनीतिक रूप से विकास करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर रिटेंशन। नए ग्राहक लाने से ज्यादा जरूरी है कि आप पुराने ग्राहकों को बनाए रखें। इससे आपके व्यवसाय में स्थिरता आती है और ग्राहक आपको बार बार अपने उत्पादों को खरीदने के लिए चुनते हैं। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पाद में सुधार करते रहे। तकनीकी उपाय। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज। ग्राहकों की संतुष्टि जानने के लिए सर्वेक्षण टूल्स जैसे सर्वे मंकी वा का इस्तेमाल करें। लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आपके व्यवसाय में ग्राहक की स्थिरता बनाए रखने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करें। इससे ग्राहक बार बार आपके उत्पाद खरीदेंगे और आपको स्थिर वृद्धि मिलेगी। 4 काम को सुव्यवस्थित कैसे बनाएं? हाउ टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। व्यवसाय के विस्तार के लिए यह जरूरी है कि आप अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करें। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि आपको समय और संसाधनों की भी बचत होगी। आप क्या कर सकते हैं? आउटसोर्सिंग। अगर आपका व्यवसाय बढ़ने लगा है तो आपको कुछ कार्यों को आउटसोर्सिंग करने की जरूरत हो सकती है। इससे आपका ध्यान मुख्य कार्यों पर रहेगा और अन्य कार्यों को विशेषज्ञों के पास भेजा जा सकता है। ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस। आप अपनी कई प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे ग्राहक सेवा, बिलिंग, इन्वेंटरी प्रबंधन आदि। तकनीकी उपाय। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। लो आसना। इन टूल्स का उपयोग करके आप अपनी टीम के कार्यों को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्विक बुक्स। रो। वित्तीय कार्यों को आसानी से मैनेज करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। 5 बैचिंग और वृद्धि का समन्वय। अलाइन बैचिंग एंड ग्रोथ। बात यह है कि बैचिंग और वृद्धि को एक साथ चलाना आपके व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह बैचिंग को अधिक प्रभावी बनाता है क्योंकि आपके पास एक अच्छी योजनाबद्ध वृद्धि प्रक्रिया है। आप क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। अपने मुख्य कार्यों को प्राथमिकता दें और गैर मूल कार्यों को बैच करके सुलझाएं। स्केलिंग रिसोर्सेस। जब आपका व्यवसाय बढ़ने लगे तो बैचिंग को रणनीतिक रूप से लागू करके आप अपनी संसाधनों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तकनीकी उपाय। क्लाउड सॉल्यूशंस। क्लाउड आधारित समाधान का इस्तेमाल करें ताकि आपका व्यवसाय कहीं से भी सुचारू रूप से चलता रहे। निष्कर्ष। कंक्लूजन। आपने देखा कि बैचिंग और वृद्धि के बीच कितना गहरा संबंध है। बैचिंग के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और प्रभावी बना सकते हैं, जबकि वृद्धि के लिए आपको सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। जब आप इन दोनों को संतुलित रूप से लागू करते हैं तो आप अपने व्यवसाय को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय की सफलता धीमे धीमे बढ़ने वाली स्थिरता में है और बैचिंग आपके लिए उस स्थिरता को प्राप्त करने का रास्ता है। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 10। समायोजन। अडेप्ट। जब आप अपने व्यवसाय की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत सी अनजानी राहें सामने आती हैं, परंतु हर कदम पर जो रास्ता नहीं मिलता वही सफलता की नई दिशा बनता है। व्यवसाय की दुनिया में बदलाव अनिवार्य है। अगर आप सोचते हैं कि एक बार जब आप अपनी योजना बना ले तो सब कुछ स्थिर रहेगा, तो यह भ्रम है। समायोजन की कला यानी परिस्थिति के अनुसार बदलाव लाना व्यवसाय के हर स्तर पर सफलता की कुंजी है। यह अध्याय उसी परिवर्तन की आवश्यकता को समझाने का प्रयास करता है जो व्यवसायों को समय के साथ फलने फूलने में मदद करता है। एक समायोजन की आवश्यकता क्यों है? व्हाई एडेप्टेशन इज नेसेसरी। समायोजन या एडेप्टेशन आपके व्यवसाय को उन बदलावों से उभरने की क्षमता देता है जो बाहरी दुनिया में हो रहे होते हैं। चाहे बाजार में बदलाव हो, ग्राहक की प्राथमिकताएं बदल रही हो या फिर नई तकनीकें आ रही हो, आपको इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालना होता है। आप क्या कर सकते हैं? मार्केट रिसर्च। नियमित रूप से
बाजार का अध्ययन करें ताकि आप बदलावों से पहले ही अवगत हो कस्टमर फीडबैक अपने ग्राहकों से नियमित रूप से फीडबैक ले ताकि आप उनके बदलते हुए रुझानों के बारे में जान सकें और उसी हिसाब से अपने उत्पाद या सेवा को ढाल सकें। तकनीकी उपाय सर्वे टूल्स google.com विश्लेषण करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। दो विपणन रणनीतियों में बदलाव चेंजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समय के साथ विपणन की तकनीकें बदलती रहती हैं। जो तरीका एक समय पर काम करता था वह हमेशा प्रभावी नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी विपणन रणनीति पूरी तरह से बदलनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको उसे लगातार अद्यतन करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं? कंटेंट मार्केटिंग अगर आपकी मौजूदा विपणन रणनीतियां उतनी प्रभावी नहीं है तो कंटेंट मार्केटिंग को अपनाएं। ब्लॉग्स, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आप अपने दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बन चुका है, इसीलिए इसे अपने व्यवसाय के प्रचार के लिए अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें। तकनीकी उपाय ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मेलचिम्प कन्वर्ट किट अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करें। आप विशेष ऑफर, अपडेट्स या नई सेवाओं के बारे में सूचित कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हटसूट बफर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रबंधित करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार कर सकें। 3 उत्पाद में समायोजन अडॉप्टिंग द प्रोडक्ट जब आप शुरुआत करते हैं तो उत्पादों की दिशा स्पष्ट नहीं होती। यह ग्राहकों की प्रतिक्रिया और बाजार के बदलावों के आधार पर विकसित होती है। इसे पिव कहते हैं। कभी-कभी आपको अपने उत्पाद को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता हो सकती है या फिर उसे सिर्फ थोड़ा सा सुधारने की। आप क्या कर सकते हैं? प्रोटोटाइप टेस्टिंग अपने उत्पाद के शुरुआती संस्करण का परीक्षण करें और फिर ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। इटरेटिव प्रोसेस अपने उत्पाद को समय समय पर अपडेट करते रहे ताकि वह ग्राहकों की वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप बना रहे। तकनीकी उपाय यूज़र टेस्टिंग टूल्स यूज़र टेस्टिंग मेज़ उत्पाद के प्रारंभिक संस्करण पर उपयोगकर्ता परीक्षण करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जीरा ट्रे अपने उत्पाद के विकास को व्यवस्थित करने के लिए इन टूल्स का उपयोग करें। चौथी, टीम के साथ समायोजन अडॉप्टिंग विद योर टीम एक व्यवसाय के सफल संचालन के लिए एक मजबूत टीम का होना जरूरी है। टीम के सदस्य बदलावों को स्वीकारने और उन पर अमल करने के लिए तैयार होने चाहिए। यदि आप टीम के साथ समायोजन करने में विफल रहते हैं तो व्यवसाय की वृद्धि में रुकावट आ सकती है। आप क्या कर सकते हैं? रेगुलर कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ नियमित संवाद बनाए रखें ताकि वे कंपनी की रणनीति और बदलावों को समझ सके। फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर एक लचीला कार्य वातावरण बनाएं जहां कर्मचारी नए विचारों के लिए खुले हो और किसी भी स्थिति के अनुसार ढल सके। तकनीकी उपाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स स्लैक असना टीम के साथ संपर्क बनाए रखने और काम के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए इन टूल्स का उपयोग करें। कोलैबोरेशन टूल्स ग वर्कस्पेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक साथ काम करने के लिए टीम के सहयोग के उपकरणों का इस्तेमाल करें। 5वें, समायोजन के दौरान संतुलन बनाए रखें मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग एडेप्टेशन समायोजन के दौरान यह जरूरी है कि आप अपने व्यवसाय के मूल उद्देश्यों से भटके में नहीं। कभी-कभी बदलावों के दबाव में हम इतने ज्यादा परिवर्तन कर डालते हैं कि हमारे मूल उद्देश्य ही बदल जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? क्लियर विजन एंड मिशन अपने व्यवसाय की दृष्टि और मिशन को हमेशा स्पष्ट रखें। मेंटेन कोर वैल्यूज व्यवसाय में बदलाव के बावजूद अपने मूल मूल्यों और उद्देश्य को बनाए रखें। तकनीकी उपाय बिजनेस स्ट्रेटेजी टूल्स स्ट्रेटेजीजर बिजनेस मॉडल कैनवास व्यवसाय की दिशा और प्राथमिकताओं को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। निष्कर्ष कंक्लूजन समायोजन न केवल व्यवसाय के लिए जरूरी है बल्कि यह आपको नवीनतम अवसरों को पहचानने में मदद करता है
और आपको आधुनिक बाजार के अनुकूल बनाए रखता है। जैसा कि हर परिवर्तन एक नया अवसर लाता है, इस अध्याय में आपने सीखा कि कैसे आप अपनी रणनीतियों को समय के साथ ढाल सकते हैं। समय के साथ बदलना सफलता का नया तरीका है। सुनते रहिए ऑडियो एफएम, जहां हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। अध्याय 11, नवाचार इनोवेट। जब आप रुक जाते हैं तो आप पीछे जाते हैं। नवाचार ही वह शक्ति है जो हर व्यवसाय को आगे बढ़ने और नए ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में प्रेरित करती है। नवाचार यानी इनोवेशन किसी भी व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यह सिर्फ नई तकनीकों या विचारों को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय की संरचना, प्रक्रियाओं और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप नवाचार करते हैं तो आप न केवल प्रतिस्पर्धा से आगे रहते हैं, बल्कि आप बाजार में अपने व्यवसाय को एक अद्वितीय स्थान भी दिलाते हैं। इस अध्याय में हम नवाचार की आवश्यकता, इसे व्यवसाय में लागू करने के तरीके और इसके फायदे पर चर्चा करेंगे। एक, नवाचार की आवश्यकता क्यों है? वाई इनोवेशन इज नेसेसरी। बाजार में बदलाव होते रहते हैं, नई तकनीकें, बदलती हुई उपभोक्ता प्राथमिकताएं और प्रतिस्पर्धा के बीच आपके व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर नवाचार की जरूरत होती है। यदि आप समय के साथ नहीं बदलते तो आप पीछे रह सकते हैं। नवाचार न केवल व्यवसाय को गति देता है, बल्कि यह ग्राहकों को नई चीजों का अनुभव भी प्रदान करता है। आप क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा कुछ नया सीखने और प्रयोग करने का मन रखें। जैसे जैसे ग्राहक और बाजार बदलते हैं, वैसे वैसे नए अवसरों का पता लगाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। नवाचार में तकनीक का बड़ा योगदान है। नए उपकरण और सॉफ्टवेयर अपनाकर आप अपने व्यवसाय के कार्य प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं। तकनीकी उपाय, इनोवेशन मैनेजमेंट टूल्स, आइडिया स्केल, ब्राइट आइडिया। इन उपकरणों का इस्तेमाल करके आप अपनी टीम और ग्राहकों से नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोमेशन टूल्स, जपर, इंटीग्रोमट। अपने व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें, जिससे समय की बचत हो और उत्पादन क्षमता बढ़े। दो, नवाचार का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं है। इनोवेशन इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। नवाचार केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापार मॉडल, एक विपणन रणनीतियाँ, ग्राहक सेवा को सुधारने का भी तरीका हो सकता है। तकनीकी नवाचार तो एक पहलू है, लेकिन जब आप अपनी कार्यप्रणाली, उत्पादों या सेवाओं में बदलाव करते हैं तो आप एक व्यापक नवाचार प्रक्रिया को लागू कर रहे होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? व्यवसाय मॉडल इनोवेशन। अपने व्यवसाय के मॉडल को फिर से परिभाषित करें और देखें कि क्या आप अपनी सेवा को किसी नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस इनोवेशन। ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए नए तरीके अपनाएं, जैसे कि स्वचालित चैट बॉट्स, कस्टमाइज्ड अनुभव आदि। तकनीकी उपाय, कस्टमर फीडबैक टूल्स, सर्वे मंकी, ग फॉर्म्स। अपने ग्राहकों से नए विचार और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग करें। सीआरएम सॉफ्टवेयर, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स। ग्राहकों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें, जिससे आप ग्राहकों के अनुभव को निजीकरण कर सकते हैं। 3, नवाचार को लागू करने की प्रक्रिया, इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशन प्रोसेस। नवाचार केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे साकार कर आवश्यक है। इसे लागू करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहले से तैयार योजना के साथ नवाचार का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? पायलट प्रोजेक्ट्स, छोटे स्तर पर नए विचारों का परीक्षण करें और देखें कि क्या वे प्रभावी हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन, विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करें ताकि नवाचार को लागू करने में कोई रुकावट न आए। तकनीकी उपाय, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ट्रेल असना। नवाचार की प्रक्रिया को ट्रैक करने और सुनिश्चित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। क्लाउड कोलैबोरेशन टूल्स, ग-ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। विभिन्न टीमों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इन उपकरणों का उपयोग
करें ताकि विचारों और दस्तावेजों का साझा करना आसान हो। 4 नवाचार से होने वाले फायदे। बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन। नवाचार से व्यवसाय को कई तरह के लाभ होते हैं। इससे आपके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, आपकी लागत घटती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आपके ग्राहक संतुष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप नवाचार करते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। उत्पादों और सेवाओं में सुधार करने से ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है, जिससे उनकी वफादारी बढ़ती है। कॉस्ट रिडक्शन। स्वचालन और बेहतर कार्य प्रणालियों के माध्यम से आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तकनीकी उपाय। कस्टमर एक्सपीरियंस टूल्स। जेनडेस्क इंटरकॉम। ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। डेटा एनालिटिक्स टूल्स। एनालिटिक्स पावर बी डेटा का विश्लेषण करके आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके नवाचार ने व्यवसाय पर कैसे प्रभाव डाला। 5वीं नवाचार के रास्ते में आने वाली चुनौतियां। चैलेंज इन इनोवेशन। नवाचार एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है और इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। कभी-कभी नए विचारों को लागू करने के दौरान कई असफलताएं आ सकती हैं। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करना और उनसे सीखना नवाचार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप क्या कर सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। नवाचार के दौरान जोखिमों का सही मूल्यांकन करें और उचित रणनीतियां अपनाएं। इटरेट एंड इम्प्रूव। अगर कोई विचार पहले प्रयास में सफल नहीं होता है तो निराश ना हो, पुनः प्रयास करें और इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजें। तकनीकी उपाय। रिस्क असेसमेंट टूल्स। रिस्क वॉच पली से नवाचार के जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। फीडबैक लूप्स। हॉट जार ग्राहकों और कर्मचारियों से निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करके आप अपनी प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। निष्कर्ष। कंक्लूजन। नवाचार न केवल आपके व्यवसाय को बढ़ाने का एक तरीका है, बल्कि यह आपको बाजार में स्थिर बनाए रखने और प्रतिस्पर्धी से एक कदम आगे रखने की शक्ति भी देता है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, नवाचार कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। नवाचार वही शक्ति है जो एक व्यवसाय को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका देती है। सुनते रहिए ऑडियो FM, जहां हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। अध्याय 12। एपीलॉग। बर्बादी से बचे। वेस्ट नॉट। संसाधन सीमित है लेकिन विचारों और कड़ी मेहनत से आप अपने व्यवसाय को अधिकतम सफलता तक ले जा सकते हैं। बर्बादी से बचना सफलता की कुंजी है। व्यवसाय के हर पहलू में बर्बादी से बचने की आवश्यकता होती है, चाहे वह समय हो, धन हो या मानव संसाधन। इन सभी का सही तरीके से उपयोग करना व्यवसाय के लिए सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बर्बादी को कम करने से न केवल आपके व्यवसाय की लागत घटती है, बल्कि यह आपके संसाधनों को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने का अवसर भी प्रदान करता है। एक समय की बर्बादी से बचे। अवॉइड वेस्टिंग टाइम। समय किसी भी व्यवसाय के सबसे मूल्यवान संसाधन में से एक है। यदि आप समय की बर्बादी से बचते हैं तो न केवल आप अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि आप जल्दी और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटी टास्क्स। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को समय ब्लॉक में विभाजित करें ताकि हर कार्य के लिए विशिष्ट समय तय किया जा सके। तकनीकी उपाय। टाइम मैनेजमेंट टूल्स। टगल क्लॉक। फाई। समय का ट्रैक रखने और बर्बादी से बचने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करें। टास्क मैनेजमेंट टूल्स। ट्रे असना। अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए इन टूल्स का उपयोग करें। 2 धन की बर्बादी से बचे। अवॉइड वेस्टिंग मनी। एक छोटे व्यवसाय के लिए खर्चों पर काबू पाना बेहद जरूरी है। यदि आप अपनी वित्तीय योजना को सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो आप आसानी से अपनी पूंजी खो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बजटिंग और फोरकास्टिंग। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट बजट और वित्तीय पूर्वानुमान बनाएं। नेगोशिएट विद वेंडर्स। विक्रेताओं के साथ लागत में कमी के लिए वार्ता करें और सही
कीमत पर सामग्री प्राप्त करने का प्रयास करें। तकनीकी उपाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स जीरो वित्तीय रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आप अपनी आय और व्यय पर नजर रख सके। खर्चों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए इन टूल्स का उपयोग करें। 3 मानव संसाधनों की बर्बादी से बचे। अवॉइड वेस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। मानव संसाधन किसी भी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यदि आप अपने कर्मचारियों की क्षमताओं का सही उपयोग नहीं करते तो न केवल वे कम प्रेरित हो सकते बल्कि इससे व्यवसाय की प्रगति भी प्रभावित होती है। आप क्या कर सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट। कर्मचारियों की कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करें ताकि वे अधिक उत्पादक हो सकें। डेलीगेशन। सही व्यक्ति को सही काम सौंपे ताकि हर कोई अपनी सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग कर सके। तकनीकी उपाय एचआर सॉफ्टवेयर बाम्बू एचआर गस्टो। कर्मचारियों के डेटा और प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स यमी लिंक्डइन लर्निंग। अपने कर्मचारियों को कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। 4 संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज रिसोर्सेस इफेक्टिवली। संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए आपको योजना बनानी होगी और यह समझना होगा कि क्या कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और किस कार्य को कैसे जल्दी और प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? लीन प्रिंसिपल्स। लेन सिद्धांतों को अपनाएं जो आपको संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करेगा। आउटसोर्स नॉन एसेंशियल टास्क्स। ऐसे कार्यों को आउटसोर्स करें जो आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ताकि आप अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सक। तकनीकी उपाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसकंप संसाधनों के प्रभावी वितरण के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। क्लाउड कंप्यूटिंग एवीएस क्लाउड। क्लाउड सेवाओं का उपयोग करके आप अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी तरीके से वितरित और प्रबंधित कर सकते हैं। 5 नवाचार के जरिए बर्बादी से बचे। अवॉइड वेस्ट थ्रू इनोवेशन। नवाचार से आप न केवल अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार कर सकते हैं बल्कि इससे आपके व्यवसाय के प्रक्रियाओं और संसाधनों के उपयोग में भी सुधार हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं? प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अपने व्यवसाय की प्रक्रियाओं का निरंतर मूल्यांकन करें और देखें कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ऑटोमेट टास्क्स। स्वचालन के जरिए आप मैनुअल कार्यों को कम कर सकते हैं जिससे समय और मानव संसाधनों की बचत होती है। तकनीकी उपाय ऑटोमेशन टूल्स जापियर इंटीग्रोमट। समय बचा और बर्बादी से बचने के लिए कार्यों को स्वचालित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। एआई पावर्ड सॉल्यूशंस। एआई चैट बॉट्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अपने व्यवसाय के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। निष्कर्ष कंक्लूजन। बर्बादी से बचना और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना व्यवसाय की सफलता के लिए। व्यवसाय में संसाधन प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके व्यवसाय को स्थिर और लाभकारी बनाने में मदद करता है। यदि आप समय, धन और मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं तो आप अपनी लागत कम कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। संसाधनों का सही उपयोग ही व्यवसाय के दीर्घकालिक विकास की कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको बुक समरी हब का यह सारांश उपयोगी लगा होगा। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करते रहें और कभी भी सीखना बंद न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली भविष्य की बुक समरी को मिस न करें। और यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। एक बार फिर धन्यवाद और पढ़ते रहें।